नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूं और आज 22 सितंबर 2024 है। मैं आया हूं पटियाली विधानसभा के नरदोली गांव में। पटियाली तहसील से ये गांव करीब-करीब 15 किलोमीटर पड़ता है और मैं आज आपको यहां इस गांव की खस्ता हालत दिखाने आया हूं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये खेत है जो पूरी तरह से बरसात के पानी से घिरे हुए हैं, फसलें चौपट हो चुकी हैं और ये हाल नरदोली गाँव का हर साल हो जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, यहाँ पर एक नाला बना था, जिसे अगर नाले को इस तरफ से बनाया जाता, यानी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो ढलान हो सकता था, लेकिन नाले को दूसरी तरफ से बना दिया गया, जिससे प्रॉपर तरीके से ढलान पानी का नहीं हो पा रहा है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर 2 पुलिया हैं, एक प्राइमरी स्कूल के पास जो नीचे हो चुकी है और दूसरी पुलिया है रामवीर सोलंकी साहब के घर के पास, जो टूट चुकी है और एक तरह से पतली भी हो चुकी है। अगर इन दोनों पुलियाओं का ऊपर करके उठा के और चौड़ा करके निर्माण करा दिया जाए तो काफी हद तक इस गांव की समस्या का समाधान हो सकता है। और जिस नाले की मैं बात कर रहा हूं, उस नाले को कम से कम 1 मीटर खोदा जाए जेसीबी मशीन से, और जहां मैं खड़ा हूं इस तरफ से ढलान दिया जाए गांव की दूसरी तरफ, ताकि ये जो मेरे पीछे पानी भरा हुआ है ये निकल सके। ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है जो इस गांव में हर साल इकट्ठा हो जाता है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ साक्य समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। कुछ ग्रामवासी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जरा ललित जी दिखा दीजिए, जरा ललित जी दिखा दीजिए। ये नगला सती है, नरदोली से बिल्कुल चिपटा हुआ नगला है ये। यहाँ पर कुछ ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आइए, अशोक बाबूजी भी हमारे साथ आए हैं गंजुंडवारा से। आइए, मैं कुछ ग्रामवासियों से आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? जसवीर। जसवीर जी, क्या समस्या है जसवीर जी? ये बरसात का पानी है, ये भर गया है सब, और नाला ऊंचा करके बना दिया है, उससे निकलता नहीं है पानी। प्राइमरी स्कूल की पुलिया वो भी नीची है, वो भी ऊंची की जाए। जो सोलंकी जहाँ वो भी पतली है, वो भी बड़ी की जाए, और इसी वजह से ये पानी इधर का निकल जाएगा, हमारी फसल नहीं मारी जाएगी। करीब करीब कितनी फसल मारी गई होगी? करीब करीब कम से कम 1000 बीघा फसल मारी गई। मैं उस क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर दोहरी मार पड़ती है। यहाँ पर गंगा कटान भी होता है और बरसात से पानी भी भरता है, लेकिन इस गांव में जो नरदोली के पास नगला सती है उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ यहाँ पर अशोक बाबूजी भी आए हुए हैं। अशोक बाबूजी, ये क्या समस्या है कि हर साल होती है? ये हर साल होती है। जब बारिश ढंग से होगी, तेज होती है, तो हर साल होती है। इसी तरह से पानी भरता है? इसी तरह पानी भरता है। चलिए, तो मैं कासगंज जिला प्रशासन से कहूँगा कि पटियाली तहसील के एसडीएम, तहसीलदार या लेखपाल, इन सबको यहाँ भेजें और क्या समस्या है इस समस्या का पता करें और उसका समाधान करें। मेरी नज़र में 2 इसके समाधान हैं। पहला, जो नाला यहाँ बना है उसको 1 मीटर नीचे तक जेसीबी से जो है खोदा जाए और उसका ढलान गांव के दूसरी तरफ दिया जाए, यानी कि जहां हम खड़े हुए हैं इसके दूसरी तरफ ढलान दिया जाए। और प्राइमरी स्कूल पर और रामवीर सोलंकी जी के घर के पास 2 पुलियाएं हैं, उनको चौड़ा करके बनवा दिया जाए। तो ये जो जल भराव की समस्या है, जिससे हजारों बीघा जमीन नरदोली और नरदोली के आसपास के नगरों की प्रभावित होती है, ये कम से कम बच सकती है। तो मैं कासगंज की जिलाधिकारी मेधा रूपम जी से ये आग्रह करूंगा कि आप नरदोली आइए और यहाँ का औचक निरीक्षण कीजिए और सारी टीम लेकर आइए राजस्व विभाग की, और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें सही की जानी है। मेरे हिसाब से जो होना था मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं कासगंज जिला प्रशासन नरदोली गांव और नगला सती की तरफ ध्यान देगा और यहाँ पर जो किसानों की समस्या है उसका समाधान करेगा। यहाँ ज़मीनें जलमग्न हो रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, इनका मुआवजा भी चाहिए कहीं ना कहीं, और जो गांव की समस्या का समाधान हो सकता है जल भराव का, जल निकालने का, उसका समाधान मैं समझता हूँ कि कासगंज जिला प्रशासन जल्द से जल्द करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो भी उत्पन्न हो सकती हैं, बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, डेंगू की समस्या भी हो सकती है, मलेरिया और तरह तरह की और भी जो पानी से उत्पन्न बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि जल भराव यहाँ पर काफ़ी है। तो मैं दोबारा से कह दूं कि एक तो यहाँ का सर्वे कराकर जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और जो जल भराव की समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और डॉक्टरों की यहाँ पर टीम भेजी जाए ताकि यहाँ पर जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उससे ग्रामवासियों का इलाज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।